कुछ अहम खबरें। बच्चों को फौज में भर्ती कर चाइल्ड आर्मी बना रहा है पाकिस्तान। कोविड टेस्ट किट पर नींबू का जूस और सिरका गिरा छात्र बना रहे पॉजिटिव रिपोर्ट। सीएम तीर्थ सिंह रावत ने सौंपा इस्तीफा। विधानमंडल की बैठक में चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री। बढ़ती दाल की कीमतों से परेशान सरकार ने व्यापारियों के स्टॉक पर लगाया लगाम। खाने के तेलों की घटेगी कीमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी खुशखबरी। भारत ब्राजील को वैक्सीन डील निलंबित होने पर बोली भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब दे सरकार। जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी कार, 5 मरे 5 घायल। भारत के पास जल्द हो सकती है सिंगल डोज वाली वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ चल रही है बातचीत। पंजाब राजस्थान के बाद हरियाणा कांग्रेस में रार। बिजली की स्थिति से चिंतित नवजोत सिंह सिद्धू का बिल बकाया। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान बच्चों को फौज में भर्ती करा रहा है और चाइल्ड आर्मी बना रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका ने बाल सैनिक सुरक्षा कानून की एक सूची में 14 अन्य देशों के साथ पाकिस्तान को शामिल किया है। ये कानून ऐसे विदेशी सरकारों की पहचान करता है जो सरकार समर्थित सशस्त्र समूहों की पहचान करता है, जो बाल सैनिकों की भर्ती करता है या उनका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को इस सूची में शामिल किए जाने से उस पर कुछ सुरक्षा सहायता और सैन्य उपकरणों के व्यावसायिक लाइसेंसीकरण पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया अभी कोरोना संक्रमण से बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नाबालिग बच्चे स्कूल जाने से बचने के लिए अपना फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बच्चे कोरोना टेस्ट किट पर नींबू का रस या सिरका गिराकर रिपोर्ट पॉजिटिव बना रहे हैं और फिर स्कूल बंक कर रहे हैं। इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद यूके में शिक्षा में जुड़े नेताओं ने बच्चों के परिजनों को चेताया है कि और कहा है कि ये बेहद ही बेकार रवैया है। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने शुक्रवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला शनिवार को विधानमंडल की बैठक में होगा। इसके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ कई मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक भी थे। इससे पहले सीएम तीर्थ रावत ने सीएम पद से इस्तीफा की घोषणा पत्रकार वार्ता में तो नहीं की, लेकिन अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाई थी। सूत्रों की माने तो भाजपा हाईकमान इस बार मौजूदा विधायकों के बीच में से ही किसी विधायक को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने के मूड में है। दालों की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंद्र सरकार ने खुदरा विक्रेताओं सहित दाल व्यापारियों के भंडारण की मात्रा पर अंकुश लगा दिया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार स्टॉक होल्डिंग सीमा, जैसा कि मूल्य नियंत्रण उपाय के रूप में जाना जाता है, 2 जुलाई से लागू होगा। आपको बता दें कि सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों के लिए व्यापारियों आयातकों के लिए 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा तय कर दी है। पेट्रोल डीजल की तरह ही देश में खाने के तेल में भी आग लगी हुई है। सरसों से लेकर रिफाइंड तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा है कि खाने के तेलों की कीमतें जल्द ही कम होंगी। उन्होंने कीमतों में आई तेजी की वजह से बताई है कि वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में कहा, खाने योग्य तेलों पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है। तिलहन के उत्पादन की वजह से देश में खाने योग्य तेलों की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल का आयात रोक दिया गया था, जिसे फिर शुरू किया गया है। इससे खाने के तेलों की कीमतों में कमी होगी। कांग्रेस ने ब्राजील की ओर से कोवैक्सीन के आयात को निलंबित किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा है कि सरकार की हिस्सेदारी वाले इस टीके में संबंधित सौदे से अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत ने यह सवाल भी उठाया है कि जब टीकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है तो फिर भारत बायोटेक से जुड़े इस सौदे को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। गौरतलब है कि भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके को वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने पर सहमत हुई ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगाने के बाद गत बुधवार को इस करार को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा है कि अभी ब्राजील से टीके के लिए अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य के राजमार्ग में एक निजी यात्री वाहन शुक्रवार को फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया है कि यह घटना रामबन जिले के डिगडोले में हुई। उन्होंने बताया कि एक वाहन से टकराने के बाद कार चालक ने अपना नियंत्रण खो बैठा और ये दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि वाहन रामबन से नील गांव की तरफ जा रहा था। एसएसपी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मृतकों की पहचान स्थापित करने की कोशिश हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ उनकी सिंगल डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन के लिए बातचीत चल रही है, जिसका नाम जॉनसन है।
न्यूज़ एजेंसीज ANI से एक्सक्लूसिव बात करते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा, हम जॉनसन एंड जॉनसन के साथ अपनी सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि योजना के मुताबिक इस वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद में बायोईग में भी किया जाएगा। कांग्रेस की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान और पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ 19 कांग्रेस विधायकों ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। इन सभी विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से इस बारे में मुलाकात की। इस मीटिंग में शामिल रहे कांग्रेस विधायक के मुताबिक सभी 19 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिका में देखना चाहते हैं। वहीं इस मीटिंग में यह बात भी रखी गई कि हरियाणा में पिछले 8 साल से पार्टी के साथ जिला अध्यक्ष नहीं रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 2014 में सत्ता से दूर है। फिलहाल उसके पास यहां कुल 31 विधायक हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कई मामलों में अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर बिजली की स्थिति को लेकर हमला बोला था। हालांकि पंजाब में बिजली की स्थिति पर शुक्रवार को चिंता जाहिर करने वाले कांग्रेस नेता सिद्धू पर प्रदेश की बिजली कंपनी का कथित रूप से 8 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। ट्विटर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर से पूछा था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शशि थरूर का अकाउंट क्यों लॉक किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए ट्विटर को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद भी ट्विटर ने अब तक इस महत्वपूर्ण सवाल पर अपना कोई जवाब नहीं दिया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सूचना के प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद में स्थायी समिति ने ट्विटर से पूछा था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का अकाउंट किस आधार पर लॉक किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी 3 सपा कार्यकर्ताओं की सशस्त्र जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने फूलचंद यादव व अन्य की जमानत अर्जी की स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता शिवम यादव व अखिलेश सिंह का कहना था कि ये राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद करना सही नहीं है। FIR से देशद्रोह का कोई अपराध भी नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूमि लेकर रिहा किया जाए। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जनहित याचिका में जारी समादेश का पालन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम का संचालन व व्यवस्था निजी हाथों में रहेगी। सुरक्षा के अलावा सभी व्यवस्थाएं निजी कंपनी ही देखेंगी। ये कंपनी श्री काशी विश्वनाथ वरिष्ठ क्षेत्र विकास परिषद के अधीन काम करेगी। इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने जिस स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाया है और उसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसकी वैल्यूएशन देखते ही देखते बढ़कर $3.5 अरब हो गई। भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी डिजिट की इस तरक्की के पीछे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीमा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इस कंपनी में TVS कैपिटल फंड्स, A91 पार्टनर्स और डिजिट के कर्मचारियों ने भी निवेश किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं जो अपनी पर्सनालिटी को लेकर अक्सर खबरों में रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर एक्टर का नया शर्टलेस फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे खुद ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। फोटो में ऋतिक का किलर लुक देखकर उनके चाहने वाले उनकी पोस्ट पर कमेंट कर खूब प्यार बरसा रहे हैं। वहीं फिल्म मेकर फराह खान ने ऋतिक की तुलना ग्रीक के देवता से कर उनकी तारीफ की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।